नमस्ते दोस्तों। आज हम सुनने जा रहे हैं सूर्य बालाजी की लिखी हुई कहानी फरिश्ते। शुरू करते हैं कहानी। फरिश्ते। बाबू साहब देवता समान आदमी है भैया जी, मेरी माँ बताती है और माँ को बड़ी बीबी जी ने बताया है। मैं तो सिर्फ कुन्नू बाबू के साथ खेलने के लिए रखा गया हूँ। फार्म के बीचों बीच कोठी है और आसपास सिवा सई संतरी के कोई है नहीं। सो बड़ी बीबी जी ने माँ से कह दिया, मटरुआ को भी लाया कर यहाँ, कुन्नू बाबू के साथ खाली समय में खेला करे, खुराकी भी दूंगी 10-5 रुपए भी। माँ कहती है, और देवता समान आदमी किसे कहते हैं बोल। इसीलिए मुझे हमेशा समझाती हैं कि कुन्नू बाबू के साथ कायदे से खेला कर, जो कहें वही खेला कर, जैसे कहें वैसे ही खेला कर, ना नू बिल्कुल नहीं। आखिर वे बच्चे ठहरे, तुझसे कुल 3-4 साल ही तो छोटे हैं। वह तो भगवान का दिया फल फूल घी दूध पर पला पोसा शरीर है, सो हट्टे कट्टे होंगे ही, और मैं उनसे बड़ा होने पर भी उनके सामने पिद्दी तो लगूंगा ही। अब कहीं उन्होंने कहा, मटरुआ चल कबड्डी खेल, तो मुझे कबड्डी ही खेलना चाहिए। नहीं तो कहीं मैंने ना की और वे जिद में बिगड़ गए तो बस बच्चे ही ठहरे ना, कहीं हाथ को हाथ लगा दें या फिर बूठी निकाल कर दौड़ा दे तब। तो भी मैं रोता नहीं, हंसता रह जाता हूँ खिसियाकर। इससे बीबी जी खुश रहती हैं, माँ भी कहती हैं, बस ऐसे ही रहा कर तो तेरी मेरी दोनों की जिंदगी का बेड़ा पार लग जाएगा। पहले छोटा था ना, तो कभी कभी भूल जाता था अपनी औकात। खेलते समय कुन्नू बाबू को हमेशा जिताने की याद ही नहीं रहती थी। एक बार हम दोनों बच्चे खेल रहे थे, कुन्नू बाबू जबरन मेरे सारे कंचे जीतते चले जा रहे थे। मुझ में इतनी अकल कहाँ, अपने कंचे वापस मांगने लगा कि कुन्नू बाबू बेईमानी मत करो, मेरे जीते हुए कंचे वापस दे दो। कुन्नू बाबू भला क्यों देते, आप ही सोचें। लेकिन मैं अपने कंचों के लिए रोने लगा, रोते रोते कंचे छीनने की भी कोशिश करने लगा। अब कुन्नू बाबू को गुस्सा ना आता तो और क्या आता। एकदम हुजूर साहब की तरह गाली बक खींचकर 3-4 कंचे उन्होंने मेरे मुंह पर दे मारे। मैं दर्द से बिलबिला उठा था और जैसे चरखी पर चक्कर आता है ना भैया जी, वैसे ही छटपटाकर बेहोश हो गया। कुन्नू बाबू रोते चीखते और पैर पटकते हुए कोठी से भागे। बीबी जी बिफरती हुई बाहर आई, लेकिन मुझे सुन्न पड़ा देख सकपका गई थी। कुछ नहीं बोली, नहीं तो भैया जी गलती तो मेरी ही थी। चाहती तो बीबी जी भी जमकर मेरी धुनाई कर सकती थी, लेकिन उन्होंने की नहीं। कर देती तो मैं या माँ ही उनका क्या कर लेती। बाबू साहब करते तो हैं कभी कभी नौकरों की धुनाई, कोड़ा चाबुक छड़ी जो भी हाथ में या आसपास हुआ उठाकर ऐसा धुनते हैं कि सोचकर भी रोएं कांप जाएं। इसीलिए तो माई मुझे हमेशा फुसफुसाकर समझाती है, कुन्नू बाबू को कभी कबड्डी में पकड़कर चोर मत करना, कुन्नू बाबू से कंचे मत जीतना, कुन्नू बाबू से लूडो इस तरह खेला कर कि उनकी गोटी सीढ़ी चढ़ती ही चली जाए ऊपर तक और तेरी गोटी को सांप निगलता ही चला जाए। तो मैं खूब चालाकी और समझदारी से खेलता हूँ। लूडो में अगर 2 खानों के बाद सांप का मुंह पड़ता है और मेरा 4 नंबर आ जाता है, तो मैं जल्दी से डाइस का नंबर 2 कर देता हूँ, बस मेरी गोटी को सांप खा जाता है। और इस बार तो हुजूर साहब बाहर से लौटे तो कुन्नू बाबू के लिए बहुत बढ़िया लाल रंग की गेंद और विकेट बल्ला ले आए। कुन्नू बाबू मुझे बुलाकर चिल्लाने लगे, मटरुआ चल क्रिकेट खेलेंगे। मैं चट विकेट गुल्ली बल्ला संभाले पीछे पीछे हो लिया। जहां उन्होंने कहा सब फिट कर दिया। कुन्नू बाबू को सिर्फ बल्ला मारने का ही शौक है, इसीलिए तो मैं गेंद ही फेंकता हूँ हमेशा। पर गेंद फेंकना आसान काम नहीं है भैया जी, हमेशा संभाल कर चौकस होकर फेंकना पड़ता है कि कुन्नू बाबू के हाथ पैर या माथे पर न लग जाए। बहुत तेजी से न मार दूं, ज्यादा धीरे से भी नहीं, बस ऐसे ही कि गेंद जाकर कुन्नू बाबू के बल्ले से आप टकराए, और ऐसे टकराए कि कुन्नू बाबू हुमक कर बल्ला मारे तो दूर निकल जाए। जब दूर निकल जाती है तो कुन्नू बाबू खुश होकर चिल्लाते हैं, मटरुआ देख छक्का लगाया है। कुन्नू बाबू का खेल देखकर बीबी जी खुश होती हैं और मेरा खेल देखकर माँ। लेकिन सच कहूं भैया जी, तो मेरा मन करता है कि एक बार, सिर्फ एक बार वह लाल गेंद हाथों की मुट्ठी में कसकर पूरी ताकत से फेंक कर देखता। मेरी गेंद आखिर जाती कहां तक है, सिर्फ यह जानने के लिए कि मेरे हाथों में आखिर कितना दम है, मुझे पता तो चले। लेकिन माँ यह सब सुनते ही हदस जाती है, नहीं, तू अपना दम कभी नहीं आजमाना मटरुआ, कभी नहीं। तेरा काम खेलना नहीं, सिर्फ खिलाना है कुन्नू बाबू को, तुझे खिलाने की ही तो खुराकी मिलती है। सो तो है ही,
बीबी जी माँ से कहती हैं, कुन्नू को तो हम हजारों रुपए महीने के स्कूलों में भी भेज सकते थे। लेकिन मैं बाबू साहब के सामने रोने गिड़गिड़ाने लगी। आखिर एक ही तो है, ले दे के अपने ही पास रखेंगे। यही रखकर खेल कूद पढ़ाई लिखाई सब में आगे निकाल देंगे, चाहे पैसा पानी की तरह ही क्यों ना बहाना पड़े। माँ फौरन निहाल होकर दोनों हाथ आसमान की तरफ उठा कुन्नू बाबू, बाबू साहब, बीबी जी और कोठी की सलामती की दुआ मांगने लगती है। कोठी नहीं देखी ना भैया जी आपने? माँ कहती है, सुरंग है सुरंग, कोठे पर कोठे, गच्चे पर गच्चे, जाने कितनी छतें दुछत्तियां, ठंडी गरम मशीनें। अभी ही बीबी जी की बहन बहनोई और कई मेहमान लोग आएंगे, उन्हीं कमरों में ठहरेंगे। तमाम ताम झाम, बर्फ लस्सी, मिठाई, फलों की टोकरियां। सांझ को सब हंसते बोलते छत पर बैठेंगे। बाबू साहब जब ज्यादा खुश हुए तो कहेंगे, मटरुआ चल अपना बिरहा या कजरी सुना तो। मैं जरा भी हिचका, सकुचाया या देर हुई तो बाबू साहब गरज उठते हैं, अबे चल सुअर, इतना मनौना काहे करा रहा है, दूंगा एक हाथ खींच के तो घिग्गी बंध जाएगी, अहमक कहीं का। बस मैं डर के मारे जल्दी से कभी कान पर हाथ रखकर आल्हा बिरहा गाने लगता हूँ, कभी कमर पर हाथ रख अहिराऊ नाच नाचने लगता हूँ। सब लोग हंस हंस कर बेहाल हो जाते हैं। कोई कोई खुश होकर 25-50 पैसे भी हाथ पर धर देते हैं। उन्हें हंसते देख खिसियाहट सी होती है, लेकिन पास बैठी माँ को आंचल मुंह पर रखे धीमे धीमे खुश होते देख अच्छा लगता है। और फिर हंसते तो भैया जी लोग मेरी सूरत शक्ल, लिबास, बोलचाल सभी पर हैं, क्योंकि मैं हमेशा कुन्नू बाबू के उतरे पुराने कपड़े पहने रहता हूँ, जो मेरे बदन की चारों तरफ झूलते रहते हैं। नाम भी मटरुआ। पहले कोठी पर आए बच्चे हंसते चिढ़ाते थे, तो रोता खिसियाता भागकर अपने टटरे में घुस जाता था। पर कहा ना, अब मैं बच्चा नहीं रहा। माँ से बहुत तरह की बातें सुनकर होशियार हो गया हूँ। माँ बताती है, कोठी के उसी ऊपर वाले ठंडे कमरे में तो कत्ल हुआ था, अभी नहीं बहुत दिन पहले, जिसके जुर्म में मेरा बाप पकड़ा गया था। किया नहीं था भैया जी मेरे बाप ने वह कत्ल। माँ बताती है गंगा जली उठाकर, कि सब जानते हैं, बाबू साहब भी। बाप तो मेरा मड़ैया में सोया हुआ था, पर बाबू साहब ने आधी रात उठवाकर बुलवाया, समझाया कि पुलिस दरोगा को खबर लग गई है, चुपचाप जुर्म कबूल कर चला जा, मेरी इज्जत का सवाल है ना, फिक्र न करना बिल्कुल, 10-15 दिनों के अंदर ही रिहा करवा लूंगा। माँ तो बताती है, वह रोई गिड़गिड़ाई थी, पर बाप मेरा हुमक कर बोला था, अरे इतना दिन बाबू साहब का नमक खाया है, आज उनकी इज्जत का सवाल है, कैसे मुकर जाऊं? वह भी सिर्फ हफ्ते 15 दिनों के लिए। इतने बड़े आदमी होकर भी मेरे सामने इज्जत की भीख मांग रहा है, ना कैसे कर दूं? सो पुलिस दरोगा के सामने बिना कुछ बोले कहे चुपचाप सिर झुकाए मेरा बाप हथकड़ी पहने उनकी गाड़ी में बैठ गया था। बाबू साहब ने खुश होकर मेरे बाप की पीठ थपथपाई थी कि फिक्र मत करना बीबी बच्चों की, तुम पर मेरा विश्वास है, इसीलिए अपनी इज्जत बचाने का काम सौंप रहा हूँ। बाकी सब तो घर के भेदिए हैं, बस महीना 15 दिन की बात है। मेरा बाप गदगद हो गया था बाबू साहब का प्रेम भाव देखकर, और बड़ी शान से गाड़ी में बैठ गया था। बस तब से आज तक किसी ने मेरे बाप को नहीं देखा। लेकिन बाबू साहब बेचारे भी क्या करें, उन्हें कोई एक दो काम रहते हैं। दिन रात जब देखो ऊपर वाले बड़े कमरे में एक से एक बड़े हाकिम हुक्काम आए ही रहते हैं। वह क्या कहते हैं, मीटिंग चलती ही रहती है। और उन दिनों तो क्या रात क्या दिन, वैसी गहमा गहमी माँ ने कभी देखी ही न थी। सारा समय बाबू साहब किसी न किसी के साथ यहाँ से वहां भागते दौड़ते ही रहते, पुलिस दरोगा घेरे ही रहते। अब उनसे पूछने बोलने का टाइम किधर। माँ हफ्ते 4 दिन पर डरते सहमते बीबी जी से पूछने लगी। बीबी जी उसके 2-4 दिन बाद बाबू साहब से पूछती, फिर माँ को बताती, कुछ दिन और लगेंगे। और उसके बाद तो बाबू साहब और बीबी जी एकाएक जो बाहर गए, महीनों लौटे ही नहीं। अब उन लोगों से भी इस तरह की बात हर समय तो पूछी नहीं जा सकती ना। 2-4 जनों ने माँ के कानों में फुसफुसाया भैया जी कि बाबू साहब फुसलाते हैं, अब मटरू का बाप क्या लौटेगा, वही कहीं जेल में ही फांसी चढ़ गया होगा। माँ बीबी जी के सामने एक दिन रोई तो बाबू साहब फुफकार उठे, उससे पूछो किसने कही यह बात। माँ किसका नाम बताए, किससे दुश्मनी मोल ले, जानती थी होगा कुछ नहीं, बस बाबू साहब उस आदमी को मार मार कर चमड़ी उधेड़ लेंगे। बाबू साहब से ज्यादा सच कौन बोलेगा। उन्होंने कहा तो बहुत दूर के किसी जेल में है मेरा बाप, अब टाइम तो लगेगा ही। तब से कितने नौकर आए गए,
पर हम दोनों की खुराकी चल ही रही है ना। अब यही देखिए, बीबी जी बाबू साहब यहाँ अस्पताल तक आए। बीबी जी ने मुझसे बातें भी की, समझाया कि सब संयोग है मटरुआ, तू गिरा तो अपने से ही ना, कुंदन तो बच्चा ठहरा, खेल खेल में हिला दिया डाल, तूने बेवकूफी कर दी, डाल तो तुझे पकड़े ही रहना था ना। खैर, तू ठीक हो जाएगा। यही तो मैं भी माँ से कहता हूँ भैया जी, पर वह समझे तब ना। वह तो जब कोई नहीं होता तब मेरी आंखों पर हथेलियां फेर डहक डहक कर रोने लगती है। मैंने उसे समझाया भी कि एक आंख से भी उतना ही देख सकते हैं जितना दूसरी आंख से, और पैर के लिए तो डॉक्टर लोगों ने कहा है कि हड्डी जुड़ जाएगी और मैं एक पैर से मचक मचक कर आराम से जिंदगी बसर कर सकता हूँ। लेकिन माँ को जैसे ये सब बातें समझ में ही नहीं आती। बीबी जी भी कितना ख्याल रखती है मेरा। उस दिन थर्मस में दूध पाव रोटी लेकर आई थी मेरे लिए, निकाल कर मुझे देने लगी तो मैं भौचक्का हुआ, बॉडम सा उन्हें देखता ही रह गया। लेकिन तब तक फोटोग्राफर ने फटाक से फोटो खींच ली और मुझसे बोला, अरे जानता क्या है बॉडम, तेरी फोटो शहर के अखबार में छपेगी। मैं और माई दोनों निहाल हो गए। बाबू साहब भी लंगड़दीन कहकर मुझसे बड़े प्यार से बोलते हैं। क्यों बे लंगड़दीन, खूब मजे से कट रही है ना, तोड़ ले नरम बिस्तर। हाँ, फिर साथ आए अपने बहनोई से हंसते हुए कहने लगे, भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। अब देखो, अपंग वर्ष है ना, सो हमें घर बैठे ही अपंग सेवा का संयोग बिठा दिया, इस जूमड़े की टांग तोड़कर। और हो होकर हंसने लगे। बाबू साहब को हंसता देख मैं और माई भी खुश होकर हंसने लगे। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई भैया जी, मेरा जामुन के पेड़ से गिरना बाबू साहब के लिए कौन सा सहयोग जुटा गया। वह तो उस दिन खेल खेल में ही कुन्नू बाबू बिना बात उखड़ पड़े, बोले, जा हट, आज मैं तेरे साथ नहीं खेलूंगा, भागता है या नहीं यहाँ से, गेट आउट। मैं खिसिया गया, डरा भी, माई का डर, क्योंकि कुन्नू बाबू बोले थे, समझता क्या है, आज तुझे और तेरी माई दोनों को निकाल बाहर करवाता हूँ। इसी से खिसिया कर उन्हें हंस हंस कर मनाने लगा, अपनी सफाई भी देने लगा कि मैं क्या करता कुन्नू बाबू, इतना संभाल कर तो मारी थी, पर जाने कैसे गेंद तुम्हारे बल्ले को छुए बिना ही निकल गई। शट अप। कुन्नू बाबू अब अंग्रेजी भी पढ़ते हैं ना, सो उनके अंग्रेजी में गाली बकते ही बाबू साहब बीबी जी खूब खुश होकर हंसते हैं, मैं भी, हालांकि गाली मुझे ही बकते हैं। सो कुन्नू बाबू किसी तरह मान गए, लेकिन ऐंठ कर बोले, अच्छा चल, लेकिन क्रिकेट नहीं खेलेंगे, उधर बगीची में चलते हैं। मैं खुश होकर विकेट बल्ले समेत फौरन पीछे हो लिया। बगीची में पहुंचकर बोले, चल जामुन के पेड़ पर चढ़ जा और देख कर पक्की पक्की जामुन नीचे फेंक। मैं बेहद खुश जल्दी जल्दी पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन पक्की जामुन थी ही कितनी, मुश्किल से 2-4, बहुत ढूंढी तो 1-2 और मिली, उन्हें फेंक दिया। कुन्नू बाबू, अब और जामुन तो नहीं है। कुन्नू बाबू फिर खींचने लगे, तभी उन्होंने नीचे से देखा, वह देख मटरुआ, ऊंची वाली डाल पर 3-4 एक साथ पकी हैं, जा तोड़ ला। मैंने एक बार उस ऊंची पतली डाल को देखा, फिर सहम कर कहा, कुन्नू बाबू मुझे डर लगता है। अरे ब्लडी फूल, तोड़ कर लाता है कि नहीं। कुन्नू बाबू पैर पटक कर चिल्लाए, लाता हूँ। मैं खिसिया कर बोला, तो चढ़, बकर बकर मेरा मुंह क्या देख रहा है। मैं किसी तरह ऊंची वाली डाल पर पहुंचने की कोशिश करने लगा। कुन्नू बाबू को मेरा डरा सहमा हुआ चेहरा देखकर बड़ा मजा आ रहा था। शाबाश, चढ़ जा, जामुन नहीं तोड़ी तो तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। किसी तरह हिलते कांपते मैंने डाल पकड़ी और जामुन तोड़कर नीचे फेंकी, लेकिन उतरने के लिए जैसे ही एक पैर नीचे उठाया कि कुन्नू बाबू को जाने क्या सूझी, उन्होंने नीचे वाली डाल जोर से हिला दी। मैं इस सबसे पूरी तरह बेखबर, संभलते संभलते भी जोर से चीख मारकर झाड़ के नीचे बजरी पर आ गिरा। बस उसके बाद मुझे कुछ नहीं मालूम भैया जी। आंखें खुली तो अस्पताल में माई पगली की तरह रोए जा रही थी। गलती हो गई भैया जी, होशियार रहना था। आखिर कुन्नू बाबू के साथ खेलना हंसी खेल थोड़ी है, बालक ही तो ठहरे कुन्नू बाबू। बाबू साहब कल ही तो आए थे बीबी जी के साथ, मेरे लिए एक सेब लाए थे। सेब भैया जी, उनकी भी मुझे सेब देते हुए फोटो खींची। माई को भी उन लोगों ने लुगरी फुगरी पहने पीछे खड़ा कर लिया और मुस्कुराने को कहा। बाद में सब लोगों के बीच कुन्नू बाबू मचक मचक कर लंगड़ा कर बताने लगे कि अब मटरुआ अस्पताल से छूटने के बाद कैसे चला करेगा। उनकी नकल देखकर बाबू साहब और उनके साथ के लोग हो करके खूब हंसने लगे, डॉक्टर और मरीज भी, सब लोग, मैं भी, माँ भी। लेकिन सबके जाने के बाद मैंने देखा कि माँ तो हथेलियों के बीच लुगरी के छोर से चेहरा ढांपे हिलक हिलक कर रोए जा रही थी
और मैं समझता था वह भी सबके साथ हंस रही है। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर सूर्य बालाजी की लिखी हुई कहानी फरिश्ते। ये कहानी और इसका वाचन आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आपका दिन शुभ हो। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।